हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट जिसका एसएसटी सब्जेक्ट है। मेरा भी एसएसटी सब्जेक्ट है सीटेट में। तो वो क्या करें, वो ऐसा क्या करें कि उनका नंबर गेन हो, उनका नंबर बढ़े। तो आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है क्या? मेरे साथ हो रहा है, आप लोग के साथ भी शायद हो रहा हो। तो अभी आप जब मॉक दे रहे हो तो आपका नंबर बहुत कम आ रहा हो सब्जेक्ट में, और अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो भी बहुत कम नंबर आ रहा है। आपका नंबर घटता जा रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो इससे क्या होता है, अंदर से डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। फिर कहता है वह छोड़ दो इसको, मैं बाद में देख लूँगा, मैं बाद में पढ़ लूँगा। लेकिन यही गलत होता है, यही हम लोगों के साथ गलत ये होता है कि हम लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बाद में कहने के चक्कर में वो बाद में ही हो जाता है, कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो सब्जेक्ट है वही नंबर आपको सीटेट पास करवाएगा, क्योंकि आपको सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया और लैंग्वेज हो गया, ये पास नहीं। ये तो ठीक है, 30 मतलब तीन अगर सब्जेक्ट अगर मैं देखूं तो तीनों में 30 नंबर लाएंगे तब तो आप पास होंगे। और 90 तो लेके चलना नहीं है कि यार मुझे 90 ही लाना है। कम से कम 100+ आपका MCQ मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं 100+ आ रहा है, और अगर प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आपका 100+ आ रहा है, तब आप समझिए कि आपका मतलब सीटेट सिक्योर है, मतलब पास है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा 89 आ रहा है, 90 आ रहा है, 92 आ रहा है, तो उससे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। तो खैर, आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी, एक रामबाण ट्रिक हम आपको बताएंगे। क्योंकि मैंने भी ये एक मतलब कल से मैं अपना सीटेट की तैयारी शुरू की हूँ और केवल 20 दिन बचे हुए हैं। तो मैंने कल से ये थोड़ा नोटिस किया है, तो मुझे इसका बेनिफिट दिखा है, मुझे इसका लाभ मिला है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ, आप लोग भी एक बार करके देखिए जब से आप लोग बैठे होंगे, मॉक लगा रहे होंगे, तो आपका नंबर नहीं बढ़ रहा होगा। या आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो नंबर नहीं बढ़ रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आप एक कॉपी लीजिए और उस पर पहले एसएसटी सब्जेक्ट डाल दीजिए, और उसके बाद आप उस पर लिख दीजिए एक साइड हिस्ट्री और एक साइड पॉलिटी और एक साइड जियोग्राफी। आप इसको 3 कॉलम बना लीजिए, और उसमें आप क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिए, देखिए 1 नंबर आ रहा हो, 2 नंबर आ रहा हो, 10 नंबर आ रहा हो, 20 नंबर आ रहा हो, ये नहीं तुक्का से नहीं। एक होता है ना कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं और मतलब हाँ ये होगा, लाओ लगा देते हैं, ये सोच के नहीं। जो आप श्योर हैं उसको आप बस टिक करिएगा। मतलब जो आपको पूरी अच्छी तरह से थ्योरी वो पता है, वो टिक करिएगा, तुक्का वाला नहीं। उसके बाद आप देखिए आपका गलत कौन कौन सा हो रहा है, हिस्ट्री में कितना गलत हो रहा है, तो हिस्ट्री को नोट करिए और देखिए किस चैप्टर से गलत हो रहा है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये किस चैप्टर का है, क्योंकि अभी ऐसा क्या है कि टाइम बहुत कम है, और मतलब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि घबराते हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम जो देने जाते हैं उनको बहुत चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो मगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक का है, तो आप क्या करिए, गूगल पे जाइए, गूगल पे वो टॉपिक सर्च करिए। और मतलब मान लीजिए साम्राज्य का है तो आपको नहीं पता है, तो कब कहाँ कैसे का अगर चैप्टर है, तो आप बस वो जो पूछ रहा है वो डालिए और आगे लिख दीजिए कि ये किस चैप्टर का है। तो वो आपको ऑलरेडी बता देगा गूगल। आप उसको देख करके और एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ ये भी है कि आपको MCQ अगर आप परचेज किए होंगे, लगा रहे होंगे, तो उसमें ऑलरेडी आंसर दिया होगा, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं। और PYQ कर रहे हैं तो क्योंकि PYQ का आंसर आपको नहीं पता रहता है, क्योंकि आप तो ऐसे करते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर, उसका आंसर पता होगा तभी तो अगर आपको जो गलत हो रहा है वो आप गूगल से आंसर कर लीजिए। फिर ऐसे ही आप पॉलिटी का करिए, पॉलिटी का भी करिए। अगर गलत हो रहा है तो पॉलिटी को गूगल पे सर्च करिए और उसको देखिए किस चैप्टर से है और वो चैप्टर तैयार कर लीजिए। फिर ऐसे ही आप जियोग्राफी को देखिए किस चैप्टर का है और उसको तैयार कर लीजिए। एक ये आपको है, मतलब एक ये ट्रिक है। दूसरा ट्रिक ये आपके पास है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि पेडागॉजी 20 नंबर का है, 40 नंबर का तो सब्जेक्ट है, लाओ पेडागॉजी की ओर पढ़ लेते हैं और सब्जेक्ट मतलब थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट में बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछता है, उत्तर पश्चिम को पूरा पश्चिम कर देता है। मतलब मैं एक नॉर्मल ऐसे बता रही हूँ, तो ये बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा कंटेंट। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक तो ये है रणनीति आपके पास, और गलतियों को सुधारने का यही एक लास्ट मौका है आप लोगों के पास, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हुए
हुए हैं, 20 दिन। और 20 दिन में आपको क्या लगता है कि बहुत कुछ पढ़ लेंगे? मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है अगर, तो आप उसको केवल पढ़िए, मतलब नोट्स मत बनाइए, उसको पढ़िए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए हाइलाइटर से, और उसको आप रिवीजन कर लीजिए। उसको रिवीजन करिए, एक चैप्टर को पढ़िए, उसे 30 क्वेश्चन लगाइए, दूसरा चैप्टर पढ़िए, उससे 30 क्वेश्चन लगाइए, इससे आपका नंबर गेन होगा। तीसरी चीज़ें ये है कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, जैसे एक होता है ना प्रीवियस ईयर का भी पेपर नहीं है, मेरे पास मॉक भी नहीं है, मेरे पास बुक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने पहले भी बोला था और मैं शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब पे डाली हूँ, आप देख लीजिएगा कि उसमें हम TWA टारगेट विथ अंकित, मतलब मुझे बहुत सर्च किए लेकिन इनका मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो बहुत लोगों ने अच्छा पढ़ाया है, लेकिन मतलब TWA में जो सर हैं उनका सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि वो मैंने बुक से भी मैच किया है। उसमें ऐसा है कि एक एक टॉपिक सर ने बताया है और अच्छे से पढ़ा दिया, मतलब आपको केवल आप उनका वीडियो अच्छे से देख लेंगे, लेकिन बैठ के देखिएगा, लेट करके मत देखिएगा, क्योंकि इंसान लेट करके देखता है तो क्या होता है ना, माइंड में उतना नहीं जाता। अगर आप ऐसे बैठ गए और बैठने के बाद से अगर आप ऐसे बुक खोल दीजिए या कॉपी खोल दीजिए और उसको नोट करिए जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें वो सर बता भी रहे हैं कि ये सीटेट से क्वेश्चन आया है, ये सीटेट से क्वेश्चन आया है, तो उसको नोट करिए, वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपको केवल क्लास 6 का है, हिस्ट्री का 10 घंटे का है। तो हमको पता है कि 10 घंटा निकालना एक दिन में बहुत मुश्किल है, लेकिन आप वो चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद वो 15 क्वेश्चन करवाए हैं, फिर 30 क्वेश्चन करवाए हैं। तो पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़िए, फर्स्ट चैप्टर से आपको 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, सोच लीजिए, तो उससे पढ़ लीजिए। सेकंड चैप्टर से 1 क्वेश्चन आया है, तो देखिए किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अब रह गई जियोग्राफी की बात, तो जियोग्राफी में क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको मिल जाएगा, वो भी सर पढ़ा है, 6 घंटे 7 घंटे का है, ये मैराथन नहीं है, ये संपूर्ण एनसीईआरटी प्लस आपका PYQ के साथ है। तो क्योंकि मैंने सारा मैथ किया, एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, सब मतलब सर एक भी नहीं छोड़े हैं, एक लाइन भी नहीं छोड़े हैं, फ्री में आपको सब कुछ मिल गया है, क्लास 6, 7, 8 का एनसीईआरटी। तो आप उसको जा कर के कर लीजिए, और आप एक बार करिए, मेरे कहने पे जा कर के उसको देखिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबका सीटेट इस बार क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी BPSC TRE आपका आने वाला है, आप TRE 4 आने वाला है, तो आपको उसमें सीटेट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर अभी आपका एस्टेट आएगा उसमें पड़ेगी, और फिर आप जो SST ये पढ़ेंगे तो आपके अभी जो BPSC TRE 4 होगा उसमें भी ये आपका काम आएगा। तो ऐसा है नहीं कि SST चलो बाद में तो पूछता नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप पढ़िए और उनका जा कर के आप मैराथन देख लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं, बहुत बच्चे ढूंढते हैं, नहीं मिलता है अच्छा वीडियो, तो अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है, वह छोड़ देते हैं, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, लेकिन वो सर बहुत अच्छा पढ़ा है। और मैं बता दूं कि मैं भी अभी कल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक छोटी बच्ची है, तो उसका एक तबीयत ख़राब हो गया है, बहुत फीवर उबर हो गया, तो मैं भी अभी कुछ नहीं पढ़ी हूँ। मुझे नंबर थोड़ा ज़्यादा लाना है, इसलिए मैं दोबारा पेपर दे रही हूँ, क्योंकि मेरा सीटेट ऐसे क्लियर है, तो दोबारा दे रही हूँ। तो मुझे क्यों मेरा नंबर थोड़ा कम आया, मैं चाहती हूँ कि 120 प्लस हो, तो उससे क्या होता है ना कि नंबर अच्छा दिखता है, मतलब मान लीजिए ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर हो, PG में अच्छा नंबर हो, और फिर एक लगता है कि लाओ एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो भी मतलब नंबर अच्छा नहीं है, तो लगता है कि लाओ नंबर थोड़ा बढ़ा ले, तो हम इसलिए दिए हैं। लेकिन बार बार पेपर बहुत लोग ये कहते हैं यार एलिजिबिलिटी टेस्ट ही तो है, दोबारा पेपर देने की क्या ज़रूरत, तो ये बात सही है, दोबारा पेपर देने की क्या ज़रूरत है, इससे तो नौकरी मिल नहीं जाएगी, लेकिन ये नहीं रहेगा तो भी तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप फोकस बस इतना करिए कि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 प्लस आ जाए, और OBC के हैं तो आप 82 प्लस आ जाए, बस मेहनत इतना करना है। ये नहीं कि अभी टाइम नहीं है लाओ बहुत कुछ पढ़ ले, नहीं, अभी आपके पास 20 दिन है, सोचिए 20 दिन भी अभी कम नहीं है, अंदर से 20 दिन ही अगर वो जोश ला देंगे, जो हाँ यार मुझे करना है, मुझे नौकरी पाना है, इस बार मैं सीटेट निकाल लूँगी या निकाल लेंगे, या हाउस वाइफ हूँ तो 3 घंटे
देखिए मात्र सीटेट के लिए हम बोलेंगे 3 घंटे या 4 घंटे, 4 घंटे तो निकालना पड़ेगा, 4 घंटे निकालिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आपका 130 प्लस आ जाएगा, लेकिन 100 प्लस 110% आएगा। 4 घंटे केवल आप निकाल लीजिए। 4 घंटे में आप सब्जेक्ट जो आपका वीक है, मैं कल ऐसे ही अपना स्टार्ट की। मेरा सब्जेक्ट थोड़ा संस्कृत लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश डालना था बट संस्कृत मैंने डाला, तो संस्कृत मेरा वीक है। तो कल मैंने संस्कृत का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया, तो मतलब ऐसे पहले मैं खुद की क्वेश्चन तो मेरे 12 नंबर आए, सोचिए। तो एक होता है ना कि यार 12 नंबर आ रहे हैं, तो फिर आता है यार अभी 20 दिन है, लाओ इस पे प्रैक्टिस करें, इसको करते जाएं। तो प्रैक्टिस करने से श्योर है एक वर्ड के आपको 10 वर्ड मिलेंगे, सोच लीजिए। तो एक शब्द अगर है तो उसके बहुत सारे वर्ड हैं, तो उससे क्या है ना कि आपको जैसे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ना दिमाग में बैठता रह जाएगा, भूलेगा नहीं। तो प्रीवियस ईयर, अगर हाँ आपको प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहा है, बहुत लोग के पास प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं होगा, नहीं डाउनलोड कर पाते होंगे, नहीं समझ में आता होगा, तो मैंने वीडियो एक बनाया है, आप जा कर के देख लीजिएगा कि सीटेट का प्रीवियस नोट्स आपको मिल रहा है, मॉक मिल रहा है, प्लस में आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिल रहा है, आपको तीनों उसमें वहाँ मिल रहा है। आप जा कर के वो वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। लेकिन बस वीडियो मत देखिए। देखिए अगर वीडियो में कोई कुछ कहता है, अगर उसके बाद पे आपको 2% 1% भी अगर विश्वास होता है ना, तो वो करके देखिए। एक दिन ऐसे आप बर्बाद कर देते हैं, लेकिन एक दिन उसके कहने पे जा कर के देखिए, शायद आपका हो सकता हो कि उसकी वजह से आपका सीटेट क्लियर हो जाए। हो सकता है उसके बताने का स्ट्रेटजी जो है, वो खुद जो तैयारी हम कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो। तो ये मत देखिए कि ये बहुत लोग ये सोचते हैं यार ये तो ऐसी वीडियो बना रही है, इसको तो यूट्यूब पे पैसे कमाने हैं इसकी वजह से। तो ये दिमाग में मत लाइए। अभी दिमाग में आपको ये लाना है कि मुझे सीटेट निकालना है, अच्छा कंटेंट कौन बता रहा है, कहाँ से। क्योंकि जो बैचलर होते हैं, जो स्टार्टिंग का एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है। ये चीज़ें सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं भी कल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की हूँ। 20 दिन का स्ट्रेटेजी बनाया है। तो 20 दिन में मैं सबसे पहले अपना वीक सब्जेक्ट उठाई हूँ, क्योंकि मेरा संस्कृत है, तो संस्कृत, उसके बाद मैं एसएसटी के बाद हिंदी के बाद सीडीपी, क्योंकि सीडीपी अभी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि टेट का पेपर दे पढ़ने के लिए तो आप अभी टेट में सब कुछ पढ़े होंगे, लेकिन इसमें पेडागोजी पूछता है, ये थोड़ा लेंथी रहता है, अंडरस्टैंडिंग के प्लस कॉन्सेप्चुअल होता है, तो इसमें थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो और डीपली पढ़ना पड़ता है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, कूद करके नहीं पढ़ सकते। 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं है। 1 डे एग्ज़ाम देने के लिए सन पूछ दिया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप लिख दिए 563 BC, नहीं, ऐसे नहीं पूछता है, उसका पूरा लाइन बाय लाइन पूछेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए आपको एसएसटी में नंबर इसी से गेन होगा, आप एक बार ट्राई करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए क्या ये वीडियो यूजफुल था। तो नेक्स्ट अगर कोई आपको किसी सब्जेक्ट में इशू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट एक बार ये ट्राई ज़रूर करिएगा।